नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 10 यानी प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और आज का यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 8 है। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली थी और आज जो है हम लोग इस वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो है हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए लेंस दो पृष्ठों यानी सतहों, ठीक है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। अब देखिए पारदर्शी माध्यम मतलब क्या हुआ कि जिसके आर पार जो है दिखाई दिया जा सके। ठीक है, और होता है एक अपारदर्शी और अपार। देखिए पहला हो गया पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा हो गया पारभासी। पारदर्शी में क्या होगा कि जिसके आर पार जो है दिखाई देगा। ठीक है, और पारदर्शी में क्या होगा कि जिसके आर पार दिखाई नहीं देगा। और पारभासी में क्या हुआ कि जिसके आर पार दिखाई देगा परंतु उतना स्पष्ट रूप से नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। ठीक है, ठीक है, क्या हो, गोलीय हो, तो उसको क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो है कम से कम जो है एक सतह जो है क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। ठीक है, गोल होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, लेंस कहेंगे। अब देखिए जो लेंस का जो प्रकार होता है वह दो तरह का होता है। ठीक है, पहला है उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस। दर्पण भी जो है दो तरह का था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसी तरह जो है लेंस भी दो तरह का है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस के बारे में। अब देखिए उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, और यह जो लेंस होता है वह मध्य में यानी बीच में जो है मोटा होता है और किनारे में क्या होता है, पतला होता है। अब देखिए यहाँ पे आप इस फिगर को देख रहे होंगे, यह जो फिगर है यह बीच में क्या है, मोटा है और किनारा में क्या है, पतला है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो उत्तल लेंस होता है दोस्तों वह फिर जो है तीन तरह से जो है यानी तीन भागों में है बटा रहता है। यानी उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन प्रकार और उत्तल लेंस का होता है। पहला जो है द्वि उत्तल लेंस या उभयतो उत्तल लेंस। ठीक है, उभयो उत्तल लेंस यानी डबल कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस जो लेंस है इसका दोनों पृष्ठ जो है उत्तल होता है। क्या होता है, दोनों पृष्ठ उत्तल। अब देखिए उत्तल मतलब क्या हुआ कि उभरा हुआ। क्या हुआ, उभरा हुआ। जैसे इसमें जो हम देख रहे हैं फिगर में ये भी उभरा हुआ सतह है और दूसरा भी क्या है, उभरा हुआ, दोनों ओर से क्या है, उभरा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वि उत्तल लेंस। अब देखिए जो हम लोग उपयोग में लाते हैं यानी सामान्यतः जो है हम लोग द्वि उत्तल लेंस को जो है सिर्फ उत्तल लेंस ही कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस को हम लोग सिर्फ उत्तल लेंस भी कहते हैं, या यानी डबल कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स लेंस क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, अब जो है दूसरा जो इसका प्रकार है वह है समतल उत्तल लेंस यानी प्लेन कन्वेक्स लेंस। ठीक है, समतल। देखिए यहाँ पे पहला जो है समतल, दूसरा है उत्तल। तो यानी इसका जो एक जो पृष्ठ होगा वह क्या होगा, समतल। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ समतल है और दूसरा जो पृष्ठ होगा उत्तल मतलब कि उभरा हुआ होगा। ठीक है, पहला होगा समतल, ये समतल हो गया, और दूसरा क्या है, उभरा हुआ है यानी उत्तल है। तो इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, समतल उत्तल लेंस कहेंगे यानी प्लेन कन्वेक्स लेंस करेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो है वह है तीसरा जो है वह है अवतलो उत्तल लेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कनकेव कन्वेक्स लेंस। इसमें जो है एक सतह जो है अवतल होता है और दूसरा सतह क्या होता है, उत्तल होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है पहले हम लोग देख रहे हैं कि यह सतह उभरा हुआ है, पहला वाला उभरा हुआ है, और दूसरा जो सतह है वह क्या है, देखिए पहला जो सतह है वह उभरा हुआ है और दूसरा जो सतह हुआ क्या है, धंसा हुआ है यानी अवतल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग अवतलो उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, यानी कनकेव कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह जो है आपतित प्रकाश की यानी जो प्रकाश इसके सामने से गुजरती है
उसको जो है अभिसरित करता है। उसको क्या करता है? अभिसरित, मतलब कि उसको जो है एक बिंदु में क्या करता है? एक बिंदु में सबको मिलाता है, ठीक है, यानी एक बिंदु में उसको फोकसिस करता है, यानी केंद्रित करता है, ठीक है। जितना भी प्रकाश जो है उत्तल लेंस से, ठीक है, उत्तल लेंस जो है उसके सामने में जितना भी प्रकाश किरण जो गुजरता है तो उसको क्या करता है? एक बिंदु पे जो है, एक बिंदु पे उसको फोकसित करता है, ठीक है। इसीलिए जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि वह क्या करता है? अभिसरित करता है, ठीक है। और देखिए हम लोग ने पिछले वीडियो में जाना था कि जो अवतल दर्पण है उसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि वह क्या करता था? वह आपतित प्रकाश किरण को जो है उत्तल लेंस की भांति एक बिंदु पे फोकसित करता था, ठीक है। अब देखिए साधारणतः द्वि उत्तल लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इससे जो है हम लोगों ने पहले ही जान लिया है, अभी मैंने बताया कि ये जो द्वि उत्तल लेंस है इसे सिर्फ उत्तल लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? दोनों ओर जो है सतह उभरा होता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि अवतल लेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस क्या होगा? कनकेव लेंस दोनों ओर से दबी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को अवतल लेंस कहते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस में क्या देखें हम लोग कि दोनों ओर से क्या होता है? उभरा होता है, लेकिन अवतल में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, दोनों ओर से क्या होगा? धंसा हुआ होगा। क्या होगा? धंसा हुआ यानी दबा हुआ, ठीक है। देखिए ये जो है ये भी धंसा हुआ है और ये भी धंसा हुआ, दोनों ओर से धंसा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। इसका मध्य भाग जो है पतला होता है एवं किनारा मोटा होता है। उत्तल लेंस में क्या था? बीच में मोटा था, लेकिन इसमें क्या है? बीच में क्या है? पतला है और किनारा में क्या है? मोटा है, यानी उत्तल लेंस का जस्ट उल्टा है। अब देखिए जो अवतल जो लेंस है इसका भी है 3 तरह का प्रकार होता है। पहला जो है द्वि अवतल लेंस, उसके बाद उभय उत्तल अवतल लेंस यानी डबल कनकेव लेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस लेंस का जो दोनों पृष्ठ क्या होता है? अवतल यानी धंसा हुआ। अवतल मतलब धंसा हुआ, उत्तल मतलब उभरा हुआ, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे फिगर में, इसमें क्या है? दोनों पृष्ठ जो है क्या है? धंसा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वि अवतल लेंस। इसको जो है सिर्फ अवतल लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः जो है हम लोग इसी का उपयोग करते हैं अवतल लेंस के में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है समतल अवतल लेंस यानी प्लेन कनकेव लेंस। इस प्रकार के लेंस में एक पृष्ठ जो है समतल होता है, दूसरा क्या होता है? अवतल। नाम से ही इसका स्पष्ट है कि समतल अवतल, मतलब कि इसमें समतल एक पृष्ठ होगा, दूसरा क्या होगा? अवतल होगा। अब देखिए यहाँ फिगर जो है इसमें ये जो है समतल है, उसके बाद दूसरा जो है क्या है? यह अवतल है यानी धंसा हुआ है। अरे इसका जो अंतिम जो प्रकार है वह है उत्तलोवतल लेंस यानी कन्वेक्स कनकेव लेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका एक पृष्ठ उत्तल होता है, दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, ठीक है। इसका जो है एक पृष्ठ क्या होता है? उत्तल होता है तथा दूसरा पृष्ठ क्या होता है? अवतल होता है। अब देखिए पहले जो है यहाँ पे क्या होगा? उत्तल। तो ये जो देखिए आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, ये जो है पृष्ठ उत्तल है यानी उभरा हुआ है, उसके बाद जो है पृष्ठ क्या है? धंसा हुआ। ये जो दूसरा जो पृष्ठ देख रहे हैं आप, यह क्या हुआ? धंसा हुआ है यानी अवतल है, और दूसरा जो ये जो पहला जो पृष्ठ यह कैसा है? यह उत्तल है। तो इसको हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तलोवतल लेंस कहेंगे यानी कन्वेक्स कनकेव लेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह आपतित प्रकाश किरण को जो है अपसरित करता है। अपसरित मतलब क्या होता है? कि फैला देता है। वह क्या करता है? अपसरित जो प्रकाश इसके सामने से गुजरती है यानी आपतित होती है उसको क्या करता है? फैला देता है, ठीक है। उससे एक बिंदु पे फोकसित नहीं करता है। इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे अपसरित करता है, इसलिए इसको जो है अपसारी लेंस कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है वह है साधारणतः जो है द्वि अवतल लेंस को जो है अवतल लेंस कहते हैं। यानी हम लोगों ने पहले इसको जान लिया है कि जो द्वि अवतल लेंस होता है यानी ये जो द्वि अवतल लेंस है इसे जो है अवतल लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः जो है हम लोग अवतल लेंस में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सारी नोट्स
प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो लेंस होता है उसके लिए क्या क्या परिभाषित शब्द होता है। ठीक है, जैसे मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, उसके बारे में, ध्रुव के बारे में, यानी उसका जो इसमें जो हो क्या होता है, ध्रुव को हम लोग प्रकाश के केंद्र कहते हैं। इन सभी बातों पे जो है हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।